भक्ति युक्त कर्म करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि तुम ज्ञानी बनो, तुम ज्ञान को समझो। ज्ञान के साथ साथ तुम्हें धीरे धीरे चीज़ों को, विषय वस्तुओं से अपनी चीज़ों को हटा के अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करो। बोले तुम्हारा मन भटक रहा है, उसको दूसरे काम पे लगाओ। क्या काम पे लगाओ? शांति से बैठो, अपनी सांसों को देखो, अपनी थर्ड आई पे फोकस करो और सांस आ रही जा रही है इसको देखो। आनापान की साधना करो। यही गौतम बुद्ध ने बताया, भगवान ने बताया। यही विपश्यना है। इसीलिए मैंने कई बार आप सभी को कहा है विपश्यना करो। भगवान ये नहीं कहते कि तुम इंद्रियों को वश में करो, वो कहते हैं इंद्रियों को रेगुलेट करो। वो कहते हैं वश में अपने आप हो जाएगी, रेगुलेट करो। तुम एक जंगली हाथी को अचानक से वश में नहीं कर पाओगे। तुम जंगली हाथी को धीरे धीरे किसी दूसरे काम में करते 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 उसको रेगुलेट करो। आपके सारे के सारे सेंसेस को रेगुलेट करो। और जो भी करो भक्तिमय होके करो। डाइट लिया तो प्रसाद समझ के लिया, चैंटिंग किया तो मुझे ऑफर किया, अच्छी एसोसिएशन की जिससे कि तुम्हारे दिमाग सब खुल गए, तुम्हारी एनर्जी सारी की सारी चेंज हो गई, एंड तुमने अच्छी बुक्स या अच्छी चीज़ें पढ़ी, अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़े, तुम्हारा मन का शुद्धि हुआ। बोले कर्म योग के रास्ते पे चलना है तो शुद्धिकरण करते हुए चलना है। अपना शुद्धिकरण पूरी तरह से शुद्धिकरण करना है। अपना शुद्धिकरण करते चलो, एक एक लेवल चलते चलो। धीरे 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 तुम विकार मुक्त होते जाओगे। धीरे धीरे तुम अटैचमेंट के अंदर नहीं फंसोगे और धीरे धीरे तुम्हें हर वो अच्छी चीज़ मिलती जाएगी। तुम्हारे रास्ते पे मिलेगी तो भी ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी तुम्हारे लिए कंकड़ पत्थर है। चैलेंजेस को त्याग के स्थित प्रज्ञ बन। स्थित प्रज्ञ बन मतलब अपनी इंद्रियों को सही मार्ग पे लगा, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को सही जगह से तराश कर, मतलब इन्हें तराश कर सही कार्य इनसे करवा। तेरा एकमात्र उद्देश्य रहना चाहिए। तेरा ऐसा नहीं है कि तेरा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तेरा लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ एक, वो है आत्म साक्षात्कार। खुद को जानना ही तेरा लक्ष्य होना चाहिए। और तू जितना खुद को जानेगा उतना ही तू खुद को कम जानेगा। तू जितना अपने आप को जानने की प्रयास करेगा उतना ही तुझे समझ में आएगा कि और क्या नहीं जानता मैं अपने बारे में, और क्या नहीं, कितना ज़्यादा नहीं जानता। और बस उसके लिए तुझे जो भी सांसारिक कर्म है, वो तू गृहस्थ कर्म है, वो सब कर, लेकिन सब इस तरह से कर कि हर चीज़ तू मुझे ऑफर कर। हर चीज़ तू डिटैच हो जा। तुझे तेरे बच्चों को पालना है, तू अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे बच्चों को अच्छी तरह से पाल, सब कुछ कर बच्चों का। उसके बाद अगर तेरे बच्चे, उसके बाद एक्सपेक्टेशन मत रख कि बुढ़ापे में तेरे बच्चे तेरा ध्यान रखने चाहिए। बुढ़ापे के अंदर तेरे बच्चे और बहू तेरे को तेरे हिसाब से चलाने चाहिए। डिटैच हो जा पहले से ही, क्योंकि हो सकता है बच्चे बुरे निकल जाएं, क्योंकि उनकी संगत अलग हो सकती है। उनकी शादी के बाद की एसोसिएशन, तुम्हारे साथ तो वो कितनी सी बात करेंगे, लेकिन उनकी जो एसोसिएशन उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड के साथ है वो बहुत अलग हो सकती है। तुम्हारा सारा, तुमने तो कितने साल, 10 साल बचपन के दिए अपने बच्चों को, लेकिन उसके बाद 11वें साल से तो बच्चे स्कूल में हैं। 8 घंटे अपने दोस्तों के साथ है। तुम्हारे साथ तो 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा है। तो क्यों अटैचमेंट कर रहे हो? बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो ये जितने भी पेरेंट्स हैं जो कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई बात नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं रखेगा, कोई बात नहीं। बल्कि ये सोचो कि नहीं रखेगा वो, अभी से ही तैयारी कर लो। 60 के हो गए और एक्सपेक्टेशन कर रहे हो बुढ़ापे में बच्चे साथ देने चाहिए। अरे भक्ति में रम जाओ। अब जो कर्म करना है, अब तो तुम वैसे भी फ्री हो गए, आप कई सारी चीज़ों से फ्री हो गए। कई सारी जो सांसारिक ड्यूटीज़ हैं आपकी ख़त्म हो गई। नाउ फोकस ऑन समथिंग। लेकिन आदमी भक्ति में भी ना ईगोइस्ट हो जाता है, सन की हो जाता है। प्लीज़ डू नॉट बिकम सन की जस्ट बिकॉज आप भगवान की भक्ति करने लग गए। और भक्ति जो कर रहे हो वो कर्म कांड है या जानना चाह रहे हो, सच में जानना चाह रहे हो। सुबह उठे कुछ पढ़ लिया, यस मैंने जब भी हनुमान चालीसा पढ़ा है मुझे बहुत अच्छी शक्ति मिली है, मैंने जब भी सुंदरकांड किया मुझे अच्छी शक्ति मिली है। तो बस उसको करने का ये नहीं होना चाहिए कि मैं सुंदरकांड करूंगा तो भगवान मिल जाएंगे। ऑलराइट, मैं सुंदरकांड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, उससे मुझे एनर्जी मिल रही है। बस वो एनर्जी के लिए आप जो कर रहे हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ यार मैं सुंदरकांड कर रहा हूँ, तुम सुंदरकांड नहीं कर रहे हो, तुम बुरे हो, मैं अच्छा हूँ, नाउ दिस इज नॉट राइट। तुम लहसुन प्याज खाते हो, मैं नहीं खाता हूं, मैं अच्छा हूं, तुम बुरे हो, नहीं, दिस इज नॉट राइट। मैं मांस नहीं खाता हूं तो तुम मांस खाते हो, तुम बुरे हो, मैं अच्छा हूं,
अरे हो सकता है कई बार जो शाकाहारी है उसके कर्म बहुत अशुद्ध हो जाएं और मांसाहारी के कर्म अच्छे हों। हो सकता है वो सिर्फ एक मांसाहारी कर रहा हो लेकिन बाकी वो हजारों लोगों के साथ परोपकार कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मांसाहार सही है, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मांसाहारी है मतलब मुझसे तुच्छ है, नहीं। हो सकता है वो तुमसे बहुत श्रेष्ठ हो। तुम कर्म, ये भी कर्म है, तुम क्यों जज कर रहे हो? वो उसकी जिंदगी है, वो उसका कर्म है। तुम कौन होते हो जज करने वाले? तुम कौन होते हो उसके अंदर इंटरफियर करने वाले कि वो गाली देने के कारण बुरा है या वो हाँ, तुम्हें ये कहना जरूर है कि हाँ आपने खुद ने अपनी एक सिद्धि हासिल कर ली, अब मुझे लगता है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ऑलराइट, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो। आज मैं थोड़ी पड़ोसी को जाके बोल रहा हूँ हे सुनो मांसाहार नहीं करो, मेरा काम नहीं है वो। यहां इस गद्दी पे मेरा काम है, इस गद्दी पे आप मेरे को सुनने आ रहे हैं, तो मैं इस गद्दी पे बैठ के आपको ये बोल रहा हूं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैं सिखा रहा हूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपकी जिस क्वालिटी की वाइब्रेशन होगी उसी क्वालिटी की आपको मिलेगी। और मांसाहार इज नॉट अ राइट वाइब्रेशन, सो इज द जजमेंट। जजमेंट इज ऑल्सो नॉट द राइट वाइब्रेशन। अरे वो तो झोपड़पट्टी में रहता है, गंदा आदमी है। अरे पता लगा उसका दिल तुमसे हजारों गुना साफ है। तुम कौन होते हो उसको झोपड़पट्टी, सिर्फ उसने उसकी जात देख के, जात कौन क्या होती है, किसने बनाई जात? तुम जैसे बेवकूफ इंसानों ने बनाई जात। भगवान ने तो कभी जात नहीं बताई भाई, कोई बात जात नहीं बनाई, कोई बात नहीं बनाई। फिर तुमने कैसे बना दी जात पात? और तुमने बना दी तो तुम भुगतो। भगवान कहते हैं कि मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, तुम कर्म क्यों ऐसे बेवकूफ़ी भरे कर रहे हो? सो दोस्तों, ये कर्म सिद्धांत जितना समझते जाओगे उतनी क्लैरिटी होती जाएगी। और ये क्लैरिटी इतनी क्लियर है कि आप समझिए इंसान को ना यही गीता ज्ञान है। ये मत सोचिए कि मेरे को श्लोक कोट करना नहीं आता दोस्तों, मैं तो यही चीज़ें समझ के आपको समझा सकता हूँ। अगर आपको एक एक श्लोक वाइज समझनी है भगवत गीता तो जाइए इस्कॉन जाइए और कई किसी पंडित विद्वान के पास जाइए। मैं तो आपको गीता का सार समझा सकता हूँ, हर एक चैप्टर का सारांश समझा सकता हूँ कि हर एक चैप्टर में कहा क्या गया है। तो कर्म का सिद्धांत है आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। भाई तुम रोज जेलसी में भरे पड़े हो, उसने ऐसे कैसे कर लिया, उसने कैसे कर लिया, देखो मैं तो सही कर्म कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा काम करता हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ। अच्छा इंसान और दिन भर जल रहा है। आई मीन का अच्छा इंसान जिसका काम बस मूवी देखना, खुश रहना, मस्त रहना है और आवारा आदमी हो भले, लेकिन उससे तुम बहुत बुरे हो जब तुम दिन रात जल रहे हो। तो अच्छा सर अब वो बने क्या? नहीं, वो भी गलत है। पता लगा अंधेरे से अंधेरे की तरफ जा रहे हो, इधर भी अंधेरा है और इधर फिर और अंधेरा है। इसके तो परिणाम अलग ही होंगे, क्योंकि ये किसी को मृत्यु दंड दे रहा है। इसको अधिकार नहीं है, इसकी ड्यूटी नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये किसी को मार रहा है सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए। तो इसका भी बुरा ही होगा, ये तो निश्चित है। इसके कर्म ही बुरे हैं तो इसके कर्म के कारण इसको भी बुरा ही मिलेगा, ये तो 1000% निश्चित है। लेकिन हो सकता है तुम्हें इससे ज्यादा बुरा मिल जाए। तो सर फिर तो ये ठीक है, क्या पता इसको तुमसे बहुत ज्यादा बुरा मिले, अभी ठीक मिल रहा है, बाद में क्या पता बहुत ही ज्यादा बुरा मिले, यू नेवर नो। तो कभी भी अंधकार से अंधकार की तरफ नहीं जाएंगे कि अच्छा बीएसआर ने कह दिया मतलब हम जो जेलसी कर रहे हैं वो बुरी है तो इससे बेटर तो ये है, तो ये इधर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इससे बेटर है। लेकिन वो आदमी जो कम से कम मस्त रह रहा है, ठीक है, वो एक चीज कर रहा है, दारू पी रहा है, लेकिन बाकी टाइम तो वो सभी चीजें ने तुमने जजमेंट के लेप लगा रखे, तुमने नेगेटिविटी के लेप लगा रखे, तुमने जात पात के लेप लगा रखे, तुमने छोटा सोचने का लेप लगा रखा है, तुमने अपने आप को पैसों से तोलना शुरू कर दिया। अरे तुम कितनी अनमोल आत्मा हो, तुम्हें पता नहीं है।